ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 5 के लोगों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। इस वर्ष में क्या क्या आपके शुभ कार्य होंगे, क्या क्या आपको फायदा होगा और किन किन चीज़ों से आपको ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 हुआ, या जिन लोगों का भाग्यांक 5 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं। देखिए, ये एक चार्ट है, इसको हम अंक चार्ट करते हैं, ना कि जन्म कुंडली का चार्ट। इस अंक कुंडली में आपका जो मूलांक 5 वालों का इस बार वर्ष का अंक 6 है। 6 अंक के कारण आपका जो जीवन है वो इस वर्ष में बहुत ही अच्छा, रोमांटिक और मौज मस्ती करने वाला है। काफ़ी राजसी ठाट बाट से ये वर्ष में आपकी शुरुआत हो रही है। आपके घर में अच्छा वाहन, अच्छे कपड़े, अच्छे जो भी फैंसी चीज़ें आपको पसंद है वो सब प्राप्त होगी। यहाँ तक कि वैसे तो मूलांक 5 के लोग प्रेम इत्यादि करने में बहुत कम विश्वास करते हैं, परंतु इस वर्ष ये कह रहा है कि अगर आप अनमैरिड हैं और आपका कोई प्रेम का नहीं है या प्रेमी नहीं है, तो इस वर्ष आपको यह लाभ मिलने का योग बन रहा है। किसी न किसी से आपकी मित्रता होगी, मित्रता भी बहुत अच्छे स्वच्छ दिल से होगी और वो लंबे समय तक चलेगी। क्योंकि मूलांक 5 के लोग व्यापारिक बुद्धि के होते हैं, हमेशा कोई भी कार्य करते हैं तो अपने नफे नुकसान का जरूर ध्यान रखते हैं। इस वर्ष में भी आप अगर कोई दूर की यात्रा करते हैं तो वैसे तो यह यात्रा आपके लिए थोड़ी थकान वाली रहेगी, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करते हैं, जहां जाते हैं, निश्चित तौर पे आपके अनुमान से भी कहीं ज़्यादा अधिक आपको लाभ मिलेगा। आपके कार्य में सफलता का योग बन रहा है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी होने जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दूर दराज का व्यापार के संबंधित यात्रा करेंगे। अपने काम को आप बढ़ाना चाहते हैं तो और उसमें वृद्धि करेंगे, और दूर दराज के कार्य करने से, व्यापार करने से आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति भी होगी। चूंकि यह यात्रा लंबी यात्रा रहेगी और दूर की यात्रा आपके लिए एक प्रकार से सुखमय मंगलकारी भी रहेगी। इस वर्ष में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके गुप्त शत्रु, हर व्यक्ति के कोई ना कोई ईर्ष्या करने वाले होते ही हैं। आप कितने भी अच्छे आदमी हैं तो अच्छाई कम, लोग बुराइयां ज्यादा ढूंढते हैं। इस वर्ष आपका ऐसा ही योग बन रहा है। अगर आप कोई नया चीज, नया काम करने जा रहे हैं, उसमें अच्छी तरह से सोच विचार कीजिए, उसका जांच पड़ताल कीजिए। जैसे अगर आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो वो जमीन जायदाद किसी तरह विवादित तो नहीं है, या किसी तरह का उसमें कोई हेरा फेरी ना हो। वाहन आदि भी खरीदना चाहते हैं तो आप उसके बाहरी चमक दमक पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। अगर आप सेकंड हैंड भी खरीदना चाहते हैं तो अच्छी तरह से उसको जांच पड़ताल करके ही खरीदें। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके गुप्त शत्रु आपकी झूठी प्रशंसा करके, किसी व्यक्ति की बुराई करके आपसे भी कुछ ना कुछ बुराई कहलवाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मूलांक 5 वाले किसी की बुराई जल्दी करते नहीं हैं, लेकिन मित्रों के जोश दिलाने पर आपको जोश में नहीं आना है और हमेशा अपने व्यवहार कुशल की तरह ही बातचीत करते रहना है। यानी कि आप जितना किसी की बुराई करेंगे उतना आप मानसिक तनाव में फंसते चले जाएंगे। अगर मूलांक 5 वाले इस वक्त नौकरी करते हैं तो ये बस आपके लिए बड़ा ही उत्तम, भाग्यशाली होने वाला है। आपका आपके अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। आपका इस वर्ष वेतन में अच्छा खासा वृद्धि होने वाला है। साथ ही आपको अपने काम
के साथ साथ आराम करने का भी अवसर मिलेगा और अधिकारी लोग भी आपके काम में सहयोग करेंगे। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं ट्रेवलिंग करने जाएंगे, पर्यटन स्थल पे घूमने जाएंगे, सपरिवार घूमने जाएंगे, बहुत आनंद के साथ यात्रा करेंगे। यह यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार बहुत प्रसन्न रहेंगे और यह वर्ष आपके लिए एक प्रकार से यात्रा से संबंधित पारिवारिक एकता, पारिवारिक मित्रता में वृद्धि करेगा। विशेषकर आपके जीवन साथी का आपके साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, इसलिए यह यात्रा आपके लिए बड़ा अच्छा और रोमांटिक देने वाला है। धर्म के मामले में देखा जाए वैसे तो आप इस वर्ष तीर्थ यात्रा करने का विचार बनाएंगे, लेकिन कोई ना कोई कारणवश कुछ न कुछ अवरोध आ सकता है। धीरे धीरे वो अवरोध भी कम होगा, लेकिन जो शुरू में यात्रा, धार्मिक यात्रा का उत्साह रहा है वो जरूर थोड़ा फीका पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ठान रखा है तो आप अपनी यात्रा अवश्य कीजिए, क्योंकि आपकी मनोकामना यहाँ इस यात्रा से पूर्ण होने का योग बन रहा है। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों से थोड़े बहुत अच्छे संबंध नहीं बता रहे हैं। विशेषकर बहनों से तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन भाइयों से ये हो सकता है कि आप अपने भाइयों से कोई विशेष चीज़ की अपेक्षा करते हैं, उनसे विशेष सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो वो आपको उतना ध्यान न दें या आपके उतना सहयोग ना करें। लेकिन इस बात से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप अपने बाहुबल के द्वारा अपने हर रुके काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आपका जोश भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। यह बस आपके पारिवारिक कलह को बिल्कुल नहीं दे रहा है। परिवार में सुख शांति रहेगी, आराम से आपका परिवार चलता रहेगा, कोई भी व्यक्ति आपका बुराई नहीं करेगा, बल्कि परिवार के लगभग सभी सदस्य, सभी लोग आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन आपका बड़ा सुंदर और अच्छा व्यतीत होगा। मंगल बुध, अब देखिए धन के मामले में देखा जाए तो इस वर्ष आपका फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। आपका कहीं व्यापार बिजनेस के लिए लगाया गया धन भी अच्छा खासा फायदा देगा। अगर आप कोई जमीन जायदाद, पेट्रोल, मेडिकल इस प्रकार के चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, निश्चित तौर पे आपको इससे अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा और आपके जीवन में ठोस धन की प्राप्ति होने का योग है। आपके घर में आभूषण आदि आने का योग है, यानी कि आप प्रसन्न होकर अपनी धर्मपत्नी को, जीवन साथी को कोई ना कोई अच्छा खासा आभूषण का भी गिफ्ट करेंगे। एक प्रकार से आप बहुमूल्य धातुओं का संग्रह करेंगे। इससे आपका धन में वृद्धि भी होगी, मानसिक संतोष भी होगा। इसलिए यह वर्ष आपके लिए एक प्रकार से बहुत ही सुंदर है। अब जिन लोगों के शादी विवाह में किसी तरह की बाधा थी, कोई समस्या थी, तो ये धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि ये फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से इस वर्ष आपके लिए हर तरह से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपके अधिकारियों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 5 के लोगों का वर्ष 2025 कैसा जाएगा, इस बारे में मैंने आपको बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।